हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? ऑप्शन ए है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, बी है एडवर्ड टेरी, सी है निकलसन डाउनटन और डी है फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। यह 6 बार भारत आया था और 1638 से 1663 के बीच इसने भारत की यात्रा की थी। और ये जो पेशे से जो था वो जौहरी था तथा मुगल शासक शाहजहां के काल में आया था। इसने पुस्तक लिखी थी ट्रैवल्स इन इंडिया, जिसमें औरंगजेब एवं शाहजहां के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया था इसने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मकबरे की स्थापत्य कला में 4 भाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, बी है हुमायूं, सी है शेरशाह और डी है शाहजहां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं। 4 भाग पद्धति का प्रयोग जो मिलता है वो पहली बार हुमायूं के मकबरे में मिलता है। इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में किया गया था। इनकी जो बेगम थी, जो विधवा बेगम थी, हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। इसका गुंबद संगमरमर से निर्मित किया गया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली आदिल शाह, बी है इस्माइल आदिल शाह और सी है इब्राहिम आदिल शाह और डी है सुल्तान सिकंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान सिकंदर। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर के अंतिम शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। औरंगजेब ने उसे खान की उपाधि प्रदान किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ऑप्शन है ए के एम फारूकी, ऑप्शन बी है आर पी त्रिपाठी, सी है जेफ रिचर्ड और डी है अथर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर पी त्रिपाठी। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत के प्रतिपादक आर पी त्रिपाठी थे। इनके अनुसार तुर्क व मंगोल दोनों परंपराएं मिलकर अधिक केंद्रीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक कौन है? ऑप्शन है केरन लियोनार्ड, बी है के ए निजामी, सी है पी आई रावर्ट और डी है एस ए रिजवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरन लियोनार्ड, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1979 में इसे लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है अकबर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। मुगल काल में अल्तमगा जागीर व्यवस्था की शुरुआत जहांगीर ने की थी। यह जागीर किसी विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को सम्राट की स्वर्णिम मुहर के साथ प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी है फर्रुख सियर, और सी है औरंगजेब, और डी है शाहजहां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। मनसब जो था वो फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसके दो भाग होते थे, जात एवं सवार। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद से होता था, और जबकि सवार का अर्थ होता है घुड़सवारों की संख्या से। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था। इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने 1575 से। औरंगजेब के शासनकाल में मशरूत के माध्यम से मनसबदार अपने सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि कर सकता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी है शक्कर, सी है सोना, और डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। मुगल काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में से सर्वाधिक मात्रा में जो था वो सूती वस्त्र ही था। इसका निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता था, जिसमें सुमात्रा, जावा, यूरोप, तुर्की, अरब आदि प्रमुख थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अकबर, बी है शेर शाह, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन शेर शाह हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसे रुपया कहा जाता है, को 175 ग्रेन का होता था, और यह तांबे के सिक्के के दाम को कहा जाता था, जो 380 ग्रेन होता था। चांदी का जो सिक्का होता था वो 175 ग्रेन का होता था, और जो तांबे का होता था वह 380 ग्रेन का होता था। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित होती नजर आई थी। उसने पुराने सिक्के के स्थान पर 2 नवीन प्रकार के सिक्के चलाए थे। सिक्के का मूल्य उसके वजन व ढाले गए वर्ष पर निर्भर करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, और डी है औरंगजेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार जो थी वो साइफा बानो और नादिरा बानो इनके शासनकाल में हुई थी। उनके का शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ऑप्शन है पानीपत का, बी है लाहौर का, सी है पेशावर का, और डी है चंदेर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच हुआ था। अफगान पराजित हुआ था। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया। इस समय अफगान शासक आदिल शाह सूर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी?
ऑप्शन ए 1560, बी है 1570, सी है 1562 और डी है 1573। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1560। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1562। दरगाह की प्रथम यात्रा 1562 में की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत चैतन्य का शिष्य नहीं था? ऑप्शन है गोपाल, बी है भट्ट ईश्वरपुरी, सी है जीव गोस्वामी और डी है सनातन गोस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्ट ईश्वरपुरी। भक्ति काल के संत ईश्वरपुरी चैतन्य के शिष्य नहीं थे। चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया नवद्वीप में 1486 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में उड़ीसा में हो गई थी। ईश्वरपुरी ने चैतन्य को कृष्ण मंत्र दिया था, जो वैष्णव धर्म के माधव संप्रदाय के अनुयायी थे। गोपाल भक्त, जीव स्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य के शिष्य थे ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने खानकाह की पदवी कब धारण की थी? ऑप्शन है 1550, बी है 1522, सी है 1526 और डी है 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1526। पानीपत के युद्ध के विजय बाद मुगल शासक बाबर ने खानकाह की पदवी 1526 में धारण कर ली थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई थी, आगरा में हुई थी। और बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना भी की थी। खानकाह का अर्थ होता है खानों का खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन क्या है? ऑप्शन है कपड़े की रंगाई की एक पद्धति, बी है हुमायूं द्वारा जारी एक चांदी की मुद्रा, सी है एक मुगल टकसाल का नाम और डी है अबुल हसन द्वारा बनाए गए चित्र का नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है। गुलबदन जो है, गुलबदन या बांधना कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है जो लहरियादार या धारीदार होता था या काशी में बनता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।